नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय बाद हमारा ये वीडियो बन रहा है। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे सर आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने एक्चुअली आरए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। फाइनली मुझे आरए लाइसेंस मिल चुका है और अब मैं अपनी वीडियोस को रिज्यूम कर सकता हूँ। काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, इस वजह से मैंने सोचा एक बार मैं आरए लाइसेंस ले लेता हूँ। और अब क्योंकि लाइसेंस ग्रांट हो गया है तो मैं साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम माय मार्केट व्यू मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू भी दे पाऊंगा, और आगे आने वाले टाइम पे कोई भी अगर मेरी सर्विसेज लॉन्च होती है तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन लगता है देख के कि वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, वॉर ऑलरेडी चल रहा है। इस बीच चाइना ने भी कुछ बोल दिया है, अब यूएस चाइना का कोई टेंशन ना हो जाए। ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट फ्रॉम द डेटा पर्सपेक्टिव कि मार्केट का डेटा क्या बता रहा है, तो मार्केट फिलहाल एक माइनर पॉजिटिव टू पॉजिटिव व्यू का एक बार डेटा हमें दिखा रहा है। अब दोस्तों, ऑब्वियसली एफआई की जो सेलिंग हमें देखने मिलती है वो तो है ही कंटिन्यू, लेकिन उसके अलावा अगर मैं ग्लोबली व्यू देखूं, पहले ग्लोबल अगर कुछ व्यू बनाना चाहूं तो मुझे ग्लोबली एक पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्टार्ट करते एक बार डाउ से। आई होप जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि पहले हम ग्लोबल व्यू बनाते हैं, फिर निफ्टी और फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक व्यू देखते हैं। एंड आई होप जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स है, लर्नर्स है, जिन्होंने भी हमसे ट्रेनिंग ली, उन्होंने ये वॉलेटिलिटी वाले मार्केट के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया होगा। दोस्तों, अब मैं अगर डाउ की बात करूं तो डाउ पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है आज। स्पेशली डाउ ने मंडे के दिन एक नेगेटिव ओपनिंग दी थी, जहां पे क्रूड काफी बढ़ गया था, गैप अप ओपन हुआ था नेगेटिव खबर की वजह से, बट वो सारी नेगेटिविटी डिस्काउंट हो गई मार्केट के अंदर। आज एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन चल रहा है डाउ में। मुझे लगता है कि डाउ अगर 49,000 पार कर दे आने वाले 2 से 3 सेशन के अंदर, तो या फिर आज ही अगर कर दे, मोमेंटम बने, 500 पॉइंट कुछ ज्यादा है नहीं डाउ के लिए, बट 49,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 49,000 अगर पार कर दे तो निफ्टी जो है वो 25,000 टच कर देगा। तो निफ्टी पे मैं आपको लेवल बना दूं, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हम 24,200 के ऊपर निकल जाए तो इस वीक 24,800 टू 25,000 मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी अचीव कर देगा। अब साथ ही साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जो भी आप सारे ही इंडाइसेस देखिए, सब लोअर लो लोअर हाई से अब हायर हाई लो के फॉर्मेशन में जा रहे हैं। ये जो गैप बना है और अप्रैल की जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो काफी पॉजिटिव है। अप्रैल में जो ये गैप सस्टेन हुआ है वो मेरे हिसाब से मेंटेन रहेगा, और आने वाले टाइम पे पहले ऊपर के गैप्स अब फील होंगे ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव बड़ी खबर आ जाए, वापस से कुछ तनाव बन जाए तो एक बार नीचे आ सकते हैं, लेकिन उस सिनेरियो में मेरे हिसाब से निफ्टी पे एक लेवल आप नोट कर लीजिए, 23,500, ये लेवल अगर टूटेगा तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट फिर से बेकार हो रहा है और लॉन्ग पोजीशन से एक बार हट जाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे आने वाले सेशन में लॉन्ग पोजीशन को फेवर देगा मार्केट, और शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी कम होंगी। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूं तो ये भी वही इंडिकेट कर रहा है। लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशन से सारे ही सेशंस भले ही गैप डाउन होते थे, लेकिन मार्केट जो है, या हम कहें कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो ऊपर जाके ही बंद होते थे। तो इसका मतलब एक बाइंग नजर आ रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर हम कमोडिटी देखते हैं तो कमोडिटी के अंदर सिल्वर गोल्ड दोनों के अंदर ही बाइंग दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर मैं ये सारे क्लूज देखूं, यूएस मार्केट ऊपर है, कमोडिटीज भी ऊपर जा रहे हैं, साथ ही साथ बॉन्ड डील नीचे आ रहा है। आप देख सकते हो बॉन्ड डील नीचे आने का ये मतलब है कि मार्केट जो फियर कर रहा था कि एक बार इन्फ्लेशन की वजह से रेट हाइक होंगे तो वापस से बॉन्ड उसको डिस्काउंट करना स्टार्ट होंगे। आई थिंक मार्केट कोई ना कोई डील की एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि ये जो वॉर है शायद थम जाए, या कुछ सॉल्यूशन निकले इस वॉर का, कि ये जो इतने टाइम से 1 महीना हो गया है जिस वजह से क्रूड या तेल के भाव काफी ऊपर चले गए थे। आई थिंक मार्केट ये मान के चल रहा है कि वो वापस से नीचे आ जाएंगे, और इस चीज का एक कंफर्मेशन विक्स, अगर हम देखें एस&पी विक्स देखें तो ये भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज विक्स 18 पे आ गया है। ये जो पूरे 2026 से एक विक्स ने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी और विक्स बढ़ता जा रहा था, वो आई थिंक फाइनली कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर ये विक्स जो है ऑलरेडी वॉर के लेवल की नीचे जाने की प्लानिंग कर रहा है, 17.5 का जो ये लेवल है ये नीचे चले जाए तो कल एक और बड़ी गैप अप ओपनिंग की उम्मीद होगी, जहां पे फिर निफ्टी मेरे हिसाब से
200-300 पे ही ना गैप अप ओपनिंग दे दे। उस बीच आई थिंक फिर भी एक अगर डिप मिले तो बाइंग की पोजीशन वापस बनाएगा मार्केट, क्योंकि अगर हम देखें S&P विक्स अगर नीचे आ रहा है, जो कि कंफर्म कर रहा है यूएस के अंदर जो तेजी हो रही है, सिल्वर गोल्ड के अंदर भी जो तेजी बन रही है, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, विक्स नीचे आ रही है, इसका मतलब फियर कम होने का एक कंफर्मेशन है। और सारे ही मार्केट पार्टिसिपेंट एक बार समझ रहे होंगे कि कोई डील जो है वो काफी नजदीक है। अब दोस्तों इस बीच हमें क्या करना चाहिए? एक बार इंडाइसिस पे तो हमने समझ लिया कि लॉन्ग जा सकते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक मैंने ऐसे 3 स्टॉक निकाले हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आई थिंक मार्केट जैसा भी हो, कुछ अगर खराब खबर भी आ जाए तो ज्यादा डैमेज ना हो, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो 3 स्टॉक है वो हमें देखने चाहिए। अब ये जो 3 स्टॉक है, मैंने इन तीनों की अलग अलग अपनी एक फेजेस है जो मैं आपको डिस्कस अभी करूंगा। सबसे पहला स्टॉक है MCX। MCX अपने ब्रेकआउट फेज में है। अगर मैं MCX की बात करूं तो MCX हाई लो बना रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। मेरे हिसाब से MCX के अंदर अगर कल के सेशन में 27,800 अगर लेवल ब्रीच होगा तो फर्दर तेजी बनेगी और 3000 की तरफ ये काउंटर जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर एक बुल कॉल स्प्रेड बना के पोजीशन बनाई जा सकती है, यहाँ पे 28,000 का कॉल लेके 3,000 का कॉल एक बार बेच सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड जो है वो है PFC। अगर आप PFC की बात करें तो PFC अपने एक साइडवेज, एक बार बोल सकते कि ओवरऑल 1-1.5 साल हो गया अपने एक साइडवेज ट्रेडिंग जोन में ही है। फाइनली ये अपने एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस पे पैटर्न बनाऊं तो यहाँ पे एक वाइडनिंग पैटर्न या हम बोल सकते हैं ब्रॉडनिंग पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा। अगेन इसका क्या मीनिंग है? ये काउंटर अपने साइडवेज फॉर्मेशन में था, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है ब्रेकआउट के टाइम, इसका मतलब काफी एग्रेसिव बायर्स एग्रेसिव सेलर दोनों तरफ से ही इसके ऊपर पोजीशन बना रहे हैं। बट क्योंकि जनरल मार्केट अगर पॉजिटिव होता है तो मेरे हिसाब से PFC जो है वो एक बार अपसाइड की मूव दिखाना चाहिए और 440 के ऊपर जाते ही मेरे हिसाब से इसके अंदर 460 480 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अगेन इसके अंदर भी मेरे हिसाब से एक बार स्प्रेड के थ्रू पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो इसी तरह ही तीसरा काउंटर वोल्टास निकल के आता है, ये भी पूरे टाइम साइडवेज सेटअप ही बना के ट्रेड कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वोल्टास जो है वो आने वाले सेशन के अंदर 1580 से लेके 1600 के लेवल पे जाने की एक क्षमता रखता है। अगर वोल्टास में कोई डिप मिले तो मेरे हिसाब से 1200 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार इसके अंदर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। दोस्तों ये तीनों ही काउंटर अपने अलग ट्रेडिंग फेज में है। MCX जैसे मैंने बताया एक ब्रेकआउट फेज में है जहां पे हाई लो अप ट्रेंड कंफर्म्ड है। PFC अपने साइडवेज जोन में है जहां पे वॉलेटिलिटी बढ़ते जा रही है काउंटर के अंदर और वो वॉलेटिलिटी एक बार एंड पे आ रही है और मुझे लगता है ब्रेकआउट के थ्रू ये चीज खत्म होगी और PFC जो है वो अपने नए हाई की तरफ फिर बढ़ेगा। और वोल्टास जो है अगर आप देखें तो सिमिलर चार्ट पैटर्न वोल्टास में इन द टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी अगर देखें तो वोल्टास पे काफी ज्यादा वाइडर स्विंग बनते हैं। तो एक लोअर लेवल से अपने हायर लेवल की तरफ जाने की पूरी एक कोशिश करेगा वोल्टास, जहां पे 1580 से 1600 के लेवल ये दिखाई दे सकते हैं। अगेन वोल्टास के अंदर भी आप बुल कॉल स्प्रेड टाइप पोजीशन ही बनाएंगे। मैं फिलहाल आपको स्प्रेड बनाने के लिए कॉल साइड स्प्रेड बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट का व्यू जो है वो पॉजिटिव लग रहा है, बट ओवरनाइट अगर पोजीशन रहेगी और कोई नेगेटिव खबर आती है तो उस सिचुएशन में हमें एक बार थोड़ी लो रिस्क टाइप की पोजीशनिंग करनी चाहिए। यहाँ पे एक बार अगर कोई कैश में इन्वेस्ट करता है तो आई थिंक ये तीनों ही स्टॉक के अंदर एक बार कैश बेस्ड पोजीशन भी बनाई जा सकती है, बट स्पेकुलेटिव पोजीशन अगर डेरिवेटिव्स में बनाएंगे तो उसको स्प्रेड के थ्रू बनाएंगे। दोस्तों आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और जो भी हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं, जो हमारे लर्नर्स थे, वो मुझसे पूछते भी रहते थे सर वीडियो कब आएगा, तो आई होप अभी से हम वापस से साथ में एक बार ग्रो करेंगे। सो दिस इज इट, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।